हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अंग्रेजी टू इंग्लिश। पिछले वीडियो में हमने सीखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं इसकी पहचान को। इसकी पहचान क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी पहचान होगी से रहा है, से रही है, से रहे हैं प्लस समय। क्या होगी इसकी पहचान? से रहा है, से रही है, से रहे हैं प्लस समय। एक बात अच्छे से ध्यान रखनी है आपको कि पहचान को हमारे को अच्छे से आना चाहिए कि देखिए अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो इसमें है, हूं, हो से क्या पता चलेगा? प्रेजेंट। क्या शो करेगा? प्रेजेंट। ठीक है। समय जो है वो से के साथ आएगा, यानी जो से है वो समय के साथ लगेगा। अगर से समय के साथ ना लगे तो समझ जाइए परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं है। ठीक है। से जो आएगा वो समय के साथ आएगा। 4 बजे से, 6 बजे से, 9 बजे से, 2 दिन से, कई महीनों से, इस प्रकार। तो जो ये से होता है जब समय के साथ लगकर आता है तो ये परफेक्ट को दर्शाता है। तो से के साथ समय आ जाए तो हमें क्या मानना चाहिए? परफेक्ट। ठीक है। और रहा, रहे, रही से हमें क्या पता चलता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो क्या बन जाता है ये? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। इसकी हेल्पिंग क्या होती है? हेल्पिंग होती है हमारी इसमें हैव बीन, हैज बीन। क्या होती है हमारी हेल्पिंग इसमें? हैव बीन और हैज बीन। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। कहां हैव बीन, कहां हैज बीन? आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हैव बीन, वहीं ही, शी, इट, नेम और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज बीन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। अब बारी आती है मेन वर्ब की। इसमें हम मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जहां पर भी कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात आ जाए, चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, हमारे को क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करना है। कौन सी फॉर्म का प्रयोग करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है। यहां तक समझ में आया? आइए हम इसकी स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। जो इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर होगा वो किस प्रकार होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। तो हमारे को ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। ठीक है। इसकी एक पहचान क्या कहते हैं? से रहा है के अलावा करता आ रहा है भी होती है, कि कोई काम लंबे समय से करते आ रहे होते हैं। पहचान के ऊपर सेंटेंस के स्ट्रक्चर समझते हैं। जैसे मैं कई सालों से पढ़ाता आ रहा हूं, पढ़ाता आ रहा हूं, पहले भी पढ़ाया और अब भी पढ़ा रहा हूं। ठीक है। और मैं कहूं मैं 2009 से पढ़ा रहा हूं। ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही एग्जांपल है। आइए हम पहचान कैसे करें? मैं कहूं मैं 2009 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। ठीक है। हूं से हमें क्या पहचानना है? प्रेजेंट। ठीक है। 2009 से, समय के साथ से, तो परफेक्ट। परफेक्ट कैसे? दो सेंटेंस का इसके अंदर मेल होता है। जैसे मैंने 2009 से अब तक पढ़ाया है, परफेक्ट भाव। ठीक है। और अब भी पढ़ा रहा हूं, कॉन्टिन्यूअस। जब ये दोनों भाव मिल जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। 2009 से पढ़ा रहा हूं यानी 2009 से अब तक पढ़ाया है और अभी भी पढ़ा रहा हूं। मैं कई दिनों से जिम जा रहा हूं, कई दिनों से गया हूं और अब भी जा रहा हूं। वे जून से अंग्रेजी सीख रहे हैं, जून से अब तक सीखी है और अब भी सीख रहे हैं। ये दो सेंटेंस का मेल होता है, जिसमें एक परफेक्ट सेंटेंस होता है और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दोनों को मिलाकर के बोला जाता है तो क्या बन जाता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी इसके अंदर परफेक्ट का भाव भी है और कॉन्टिन्यूअस का भाव भी है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। मैं 2009 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, हूं से प्रेजेंट, 2009 से परफेक्ट और रहा से कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। दूसरी बारी आती है हमारी कि कहां पर हम सिंस लगाएं, कहां पर हम फोर लगाएं। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि कहां पर हमारे को सिंस लगाना चाहिए, कहां पर फोर लगाना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि हम सिंस कहां लगाएं। सिंस लगाते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में। किसके साथ? पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम होता क्या है?
ये जानना बहुत आवश्यक है। पॉइंट ऑफ टाइम यानी समय का एक बिंदु, समय का एक बिंदु जो कि एक किसी स्ट्रक्चर के अंदर आएगा, एक फॉर्मेट को फॉलो करेगा, वो हमारा क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ टाइम कहलाता है। मैं 2 बजे की बात करूं, ध्यान रखिए 2 बजे, तो 2 बजे क्या है, घड़ी के पैटर्न में कितने टाइम होता है हमारा, 12 घंटे का समय होता है। तो हमारे पास 2 कब आता है, एक बार आता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। क्या ऐसा होता है कि 2 के बाद सीधे 3 ना आकर के 6 आ जाए, नहीं आएगा। 2 से पहले 1 ना आकर के 11 आ जाए, नहीं आएगा। 2 से पहले 1 बजते हैं और 2 के बाद 3 बजते हैं, तो 2 एक जगह पर फिक्स है, इसीलिए क्या ये पॉइंट ऑफ टाइम है। अब मैं वही बात करूं 2 घंटे से, 2 घंटे से कोई से भी हो सकते हैं, अभी से पहले के भी 2 घंटे हो सकते हैं, अभी से बाद के भी 2 घंटे हो सकते हैं, अभी से एक पहले का और एक आने वाला घंटा दोनों मिलाकर के भी 2 घंटे हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम यानी ड्यूरेशन। ठीक है, ड्यूरेशन के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, 4। ठीक है, 2 बजे से पॉइंट ऑफ टाइम और 2 घंटे से, अभी कौन से 2 घंटे हैं, कोई से भी हो सकते हैं, इसलिए क्या है 4। ठीक है, अब बात करते हैं हम डेज की। मंडे क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम। कैसे, इतवार के बाद सोमवार आता है, सोमवार से मंगलवार से पहले सोमवार आता है। क्या ऐसा होता है सोमवार के बाद अगला दिन शनिवार हो, या फिर सोमवार से पहला दिन बृहस्पतिवार हो, नहीं ना, सोमवार से पहला दिन इतवार, सोमवार से अगला दिन मंगलवार। तो ये क्या एक स्ट्रक्चर में फॉलो हो रहा है, तो क्या कौन सा टाइम है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अब मैं कहूं 2 दिन, 2 दिन कौन से हो सकते हैं, अभी के बाद वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, और पीछे के भी 2 हो सकते हैं, आज और बीता हुआ कल भी हो सकता है 2 दिन, आज और आने वाला कल भी हो सकता है 2 दिन। तो 2 दिन हमारे कोई से भी हो सकते हैं, पीरियड ऑफ टाइम को बता रहे हैं। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम का एक बात और ध्यान रखिए, पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम बढ़ेगा नहीं, वही पॉइंट पर बताएगा। मान लीजिए आज बात करूं, परसों मान लीजिए सोमवार था, ठीक है, तो मैं कहूं मैं सोमवार से वहां जा रहा हूं, ठीक है, परसों कल और आज 3 दिन हो गए, ठीक है, और मैं कहूं मैं 3 दिन से वहां जा रहा हूं, ठीक है, सोमवार और 3 दिन। अब मैं कल यानी अगले दिन बात करता हूं, तो मैं क्या कहूंगा, सोमवार से वहां जा रहा हूं, तो सोमवार से सोमवार नहीं बदला, सोमवार वहीं का वहीं रहा। अब मैं क्या कहूंगा, अगले दिन 3 दिन की वजह क्या हो जाएगा, 4 दिन से वहां जा रहा हूं, मैं 4 दिन से वहां जा रहा हूं, तो पीरियड ऑफ टाइम बढ़ गया। उससे अगले दिन क्या कहूंगा, मैं सोमवार से वहां जा रहा हूं और मैं 5 दिन से वहां जा रहा हूं, पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता चला जाएगा। इसी को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं, मान लीजिए अभी 4 बजे, 2 बजे से पढ़ा रहा हूं, 2 घंटे हो गए, ठीक है, और मैं कहूं मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। अब 5 बजे की बात करें, तभी मैं ये कहूंगा कि मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं। अब मैं क्या कहूंगा, पीरियड ऑफ टाइम में मैं 3 घंटे से पढ़ा रहा हूं। 6 बजे मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं, अब मैं 4 घंटे से पढ़ा रहा हूं। यही बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अब मैं कहूं कि मैं मार्च से अंग्रेजी सीख रहा हूं, ठीक है, अब मान लीजिए अभी जुलाई चली है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 5 महीने हो गए, और मैं कहूं मैं 5 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूं, ठीक है, 5 महीने पीरियड ऑफ टाइम। अब अगस्त में बात करूं तो मैं क्या कहूंगा, मैं 6 महीने से मैं मार्च से अंग्रेजी सीख रहा हूं, पॉइंट ऑफ टाइम में बदलाव नहीं आया। मैं पीरियड ऑफ टाइम में क्या कहूंगा, मैं 6 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूं। उससे अगले महीने में क्या कहूंगा, मैं मार्च से अंग्रेजी सीख रहा हूं और मैं 7 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूं। इसी प्रकार ईयर्स की बात आ जाए तो मैं कहूं मैं 2009 से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और मैं कहूं मैं 13 साल से पढ़ा रहा हूं। अब अगले साल क्या कहूंगा, मैं 2009 से पढ़ा रहा हूं, बदला नहीं, और मैं 14 साल से पढ़ा रहा हूं। उससे अगले साल क्या कहूंगा, मैं 2009 से पढ़ा रहा हूं और मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूं। पिछले साल क्या कहता था, मैं 2009 से पढ़ा रहा हूं, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बदला, मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूं। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, एक निश्चित चीज को शो करेगा, बदलता नहीं है। वही पीरियड ऑफ टाइम समय के साथ वो बढ़ता चला जाता है। और मैं कहूं क्या कहते हैं, मैं कल से आपको पढ़ा रहा हूं या मैं कल से छात्रों को पढ़ा रहा हूं, कल से अब तक की ओर, ठीक है। अब एक और पॉइंट ध्यान रखिए इसके अंदर कि कभी इसके बाद भी आपको समझ में ना आए तो एक तरीका और है सिंस को पहचानने का कि सिंस का कहां प्रयोग करना चाहिए। सिंस जहां से काम चल रहा है वहां से आगे की ओर समय आता है, और फोर जहां पर काम चल रहा है वहां से पीछे की ओर जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं कहता हूं कि मैं सोमवार से
जिम जा रहा हूं, ठीक है, सोमवार से अब तक जा रहा हूं, यानी आगे की ओर समय आ रहा है। और मैं कहूं मैं 4 दिन से जिम जा रहा हूं, अब से पीछे के 4 दिन। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। मैं कहूं मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं, 2 बजे से अब तक यानी आगे की ओर। और मैं कहूं मैं 4 घंटे से पढ़ा रहा हूं, अब से पीछे के 4 घंटे। यही बात आपको अच्छे से याद रखनी है। तो आइए अब हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सेल्स वर्ब प्लस टाइम। ठीक है, मैं 2009 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। मैं यानी आई के साथ हैज में से हैव, फिर बीन। काम कर पढ़ा, टीच, आईएनजी लगे टीचिंग, अंग्रेजी यानी इंग्लिश 2009 से निश्चित समय है, सिंस 2009। तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2009। ठीक है, अब इसका एक और चीज समझते हैं, वर्ब फंडा या वर्ब रूल्स। कि देखिए हैज के बाद वर्ब रूल्स क्या कहती है कि हैज के बाद हमारे को थर्ड फॉर्म लगानी चाहिए। तो हैज के बाद बीन के रूप में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। वही वर्ब फंडा क्या कहता है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो बीन के बाद देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस था, तो हमने क्या करा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया। ठीक है, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बीन के रूप में थर्ड फॉर्म आई। फिर कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आई। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब मैं कहता हूं सुनीता 4 बजे से कपड़े धो रही है से प्रेजेंट, 4 बजे से, ठीक है, परफेक्ट, और रही कॉन्टिन्यूअस। तो सुनीता हैज बीन वॉशिंग द क्लोथ सिंस 4 o'clock। मैं 2 घंटे से अपना काम कर रहा हूं, 2 घंटे से। तो आई हैव बीन डूइंग माई वर्क फॉर 2 hours। ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है। अब आइए हम सब चलते हैं इसके अगले स्ट्रक्चर की ओर, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब इसका जब नेगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा तो हमारे को नॉट कहां लगाना है, ये बात बहुत जरूरी है कि हमारे को नॉट का प्रयोग हैज हैव के बाद करना है और बीन से पहले करना है। यानी हैड बीन हैव बीन के बीच में नॉट आएगा। मैं 2 दिन से जिम नहीं जा रहा हूं, मैं यानी आई के साथ हैव, नहीं के लिए नॉट, फिर बीन। काम करना जाना, गो, आईएनजी लग गया गोइंग। कहां, जिम यानी को जिम, 2 दिन से, अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर 2 days। तो आई हैव नॉट बीन गोइंग टू जिम फॉर 2 days। रमेश 4 बजे से किताब नहीं पढ़ रहा है, तो रमेश नाम, फिर हैज नॉट बीन। काम क्या पढ़ना, रीड, आईएनजी लग गया रीडिंग, किताब यानी ये बुक, 4 बजे से यानी निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस 4 o'clock। तो रमेश हैज नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस 4 o'clock। आइए हम इसका क्या समझते हैं, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर समझते हैं। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, हैज या हैव को पहले ले जाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, साथ में क्वेश्चन मार्क। क्या आप मार्च से अंग्रेजी सीख रहे हो? ठीक है, मार्च से क्या शुरू में आ गया, हमने क्या करा, हैज हैव को शुरू में ले लिया। क्या इसका जवाब हाँ या ना में हो सकता है? हाँ, सीख रहे हैं मार्च से, नहीं हम मार्च से नहीं सीख रहे। ठीक है, तो इसका जवाब हाँ या ना में हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, वर्ड का प्रयोग ना करते हुए बात मात्र हेल्पर को पहले ले आएंगे। दूसरा नियम क्या है, जब हेल्पर के 2 पार्ट हो या 3 पार्ट हो, या तो हम क्या करते हैं, हेल्पर का पहला ही पार्ट शुरू में लेके आते हैं, दूसरा पार्ट अपनी जगह पे ले जाता है। अब यहाँ का पहला पार्ट क्या है, हैज हैव। तो हमने क्या करा, सब्जेक्ट से पहले हैज हैव को ले गए, फिर सब्जेक्ट के बाद ही बीन को रहने दिया, फिर की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस टाइम। ये स्ट्रक्चर हमारा बन गया है। आप यानी यू के साथ हैव। तो हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मार्च? क्या वे 6 महीने से मकान बना रहे हैं? 6 महीने से। अब देखिए है से क्या पता चला, प्रेजेंट, 6 महीने से परफेक्ट, और रहे से कॉन्टिन्यूअस। 6 महीने से अब तक बनाया और अब भी बना रहे हैं। ठीक है, तो वे यानी दे, तो दे के साथ हैव। तो हैव दे बीन, काम क्या है बढ़ाना, बिल्ड, आईएनजी लग गया बिल्डिंग, मकान यानी ए हाउस। ठीक है, 6 महीने से, पीरियड ऑफ टाइम फॉर 6 months। क्या सुनीता 1 सप्ताह से
आपसे बात नहीं कर रही है। अब ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? इंटेरोगेटिव नेगेटिव। है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब एक बात ध्यान रखिए, मैंने पहले भी बताया है कि जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव या WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंस आता है तो हम नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं। क्या अनीता एक सप्ताह से आपसे बात नहीं कर रही? अनीता नाम के साथ हैज, तो हैज अनीता नॉट बीन, काम करें बात करें, टॉक में एनजी लगे, टॉकिंग आफ्टर एनी टू यू, एक सप्ताह से यानी फॉर ए वीक। तो हैज अनीता नॉट बीन टॉकिंग टू यू फॉर ए वीक। ठीक है। क्या आप सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहे हो? सुबह से, देखिए ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। सुबह दिन की एक निश्चित अंतराल पर आता है, निश्चित जगह पर आता है। ठीक है। और सुबह से आगे की ओर समय आ रहा है। ठीक है, आगे की ओर आ रहा है कि सुबह से, यानी सुबह से काम किया अब तक और अब भी कर रहे हैं, तो आगे की ओर आ रहा है। अब मैं कहूँ 6 घंटे से, अब से पीछे की ओर, तो यही पहचान आपको अच्छे से रखनी है। तो क्या वे सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? वे यानी दे के साथ है, तो हैव दे नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है। अब इससे हम समझते हैं अगला स्ट्रक्चर, जो कि इस प्रकार है। WH फैमिली वर्ड पहले, ठीक है, फिर हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। वे 2010 से कहां रह रहे हैं? ठीक है, वे 2010 से कहां रह रहे हैं? कहां वर्ड आ गया? WH पहले वेयर, वे यानी दे के साथ हैव, वे यानी दे फिर बीन, काम क्या रहना, लीव आईएनजी लग गया लिविंग। 2010 से पॉइंट ऑफ टाइम सिंस 2010। सुनीता 4 साल से क्या कर रही है? क्या वर्ड आगे, क्या इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हो? नहीं। तो मेरे को क्या करना है? वर्ड का प्रयोग करना है। तो व्हाट हैज सुनीता बीन डूइंग फॉर 4 years। अब इसका अगला स्ट्रक्चर जो कि लास्ट होगा वो समझते हैं। WH फैमिली, फिर हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है। आप 2 महीने से यहां क्यों नहीं आ रहे हो? ठीक है, वो से प्रेजेंट, 2 महीने से परफेक्ट और रहे से कॉन्टिन्यूअस। क्यों कहते हैं? वाई। आप यानी यू के साथ है, फिर यू नहीं के लिए नॉट, फिर बीन। हमने नॉट कहां लगाया? सब्जेक्ट के बाद लगाया। आना कम, आईएनजी लग गया, कमिंग है यानी हियर। 2 महीने से यानी फॉर 2 months, पीरियड ऑफ टाइम। तो वाई हैव यू नॉट बीन कमिंग हियर फॉर 2 months? संजय मई से गाना क्यों नहीं गा रहा है? ठीक है से प्रेजेंट, मई से परफेक्ट, रहा से कॉन्टिन्यूअस। तो वाई हैज संजय नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मे। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब कुछ मेन पॉइंट दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? से रहा है प्लस समय। क्या होती है पहचान? से रहा है प्लस समय। ठीक है, जो समय होगा वो से के साथ लगा होगा। ठीक है से प्रेजेंट, समय के साथ से आ जाए तो परफेक्ट, और रहा से कॉन्टिन्यूअस, तो क्या बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हेल्पियर क्या होती है? हैव बीन, हैज बीन। ठीक है, और मेन वर्ब क्या होती है इसकी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर आप इतनी बात याद रखते हो समझ लीजिए आपको टेंस आ गया, और इतनी बात याद नहीं रखते हो, ये 3 पॉइंट याद नहीं रखते हो, तो समझ लीजिए आपको और 2 ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आप ये 3 चीज अच्छी कर लीजिए तो आपको टेंस को दोबारा बार बार याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं सिंस और फॉर का। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम समय का एक बिंदु। समय का एक बिंदु कैसे हो सकता है? 2 बजे, 2 o'clock। सिंस का प्रयोग हम क्या करेंगे? सिंस 2 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, कल से सिंस यस्टरडे। ठीक है, मई से सिंस मई, 2020 से
सिंस 2020। ठीक है, तो हमारे को क्या लगाना है यहाँ पर, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगाना है। अब वही बात करें हम पीरियड ऑफ टाइम की, 10 मिनट से फॉर 10 मिनट्स, 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, 3 दिन से फॉर 3 डेज, 1 सप्ताह से फॉर ए वीक, 1 पखवाड़े से, पखवाड़ा यानी 15 दिन, फॉर ए फोर्टनाइट, 3 महीने से फॉर 3 मंथ्स, 5 साल से फॉर 5 इयर्स, कई दिनों से फॉर मैनी डेज। ये पॉइंट अच्छे से याद रखिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। धन्यवाद।